लेकिन नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। इस पर नमरूद तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक कैदी को नमरूद ने आजाद कर दिया और एक को फांसी लगा दिया। और इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, एक को मैंने जिंदगी दे दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नमरूद जो इतना बड़ा बादशाह था, इतना बड़ा मालदार था, उसका अंजाम क्या हुआ? जिसने अल्लाह ताला को ललकारा, उसकी कुदरत को ललकारा। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ललकारा और जंग का ऐलान किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। और इसके यहाँ इबरतनाक वाक़या क्या हुआ? जिसने अल्लाह ताला की कुदरत को ललकारा, अल्लाह ताला को ललकारा, उसका अंजाम क्या हुआ, हम इस वीडियो में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को चले देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक ऐसा बदबख्त बादशाह जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक लंगड़े मच्छर के हाथों कत्ल करवा दिया। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत सारे बदबख्त बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको उनकी दौलत और बादशाहत के नशे ने मगरूर बना दिया और वो खुद को खुदा कहलवाने लगे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस कायनात का हकीकी मालिक है और जो वहदहु ला शरीक है, उसने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया। इनको ऐसी इबरतनाक मौत दी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और इन झूठे खुदाओं को सफाए हस्ती से मिटा दिया। प्यारे दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक नाम नमरूद का भी है। प्यारे दोस्तों, नमरूद शहर बाबल का हाकिम था जिसने खुदाई का दावा किया था। इसका नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नू था। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है, जिनमें से 2 बादशाह ऐसे थे जो मुसलमान थे, जिनमें से एक का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है। और 2 काफिर हुक्मरान ऐसे थे जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुक्मरानी की। उनमें से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि नमरूद ने पूरी दुनिया पर 400 साल हुकूमत की। ये बड़ा जाबर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे। इस नमरूदी दौर के अंदर शिर्क इस तरह फैला हुआ था कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। और इधर नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था। यह खुद को खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला को हकीकी खुदा मानते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूदी कौम को बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूदी कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि अपने कुफ्र और शिरक से बाज ना आई और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए उस मकाम पर गए जहाँ पर इनके तमाम बुत पड़े हुए थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को चुपके से तोड़ दिया और उसका इल्जाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। नमरूदी जब अपने इबादत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने तमाम खुदाओं को टूटा हुआ देखा। नमरूदी चूंकि जानते थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों की बजाय खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं, लिहाजा वो समझ गए कि ये काम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो नमरूदी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चुनाचे तमाम नमरूदी नमरूद के पास हाजिर हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए कहा। चुनाचे तमाम नमरूदियों की ये बात सुनकर नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक मकाम पर आग जलाई जाए और उसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कई दिनों तक बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और उसमें आग जलाई गई और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को हुक्म दिया तो वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उस वक्त तक मैं अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतों में था और इस जैसा सुकून मुझे पहले कभी हासिल न हुआ। चुनाचे जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से बाहर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूदियों को एक बार फिर हक की दावत देने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बारहा समझाया और अपने कुफ्र और शिरक से बाज आने का कहा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। इस पर नमरूद तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे नमरूद ने दो कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक कैदी को नमरूद ने आजाद कर दिया और एक को फांसी लगा दिया और इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, एक को मैंने जिंदगी दे दी और एक को मैंने मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बातिल दलीलें पेश करने लगा और ये दावा करने लगा कि हकीकी खुदा मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है? तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बदबख्त नमरूद की अकल के मुताबिक कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तलू करता है और मगरिब में गरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद का रंग उड़ गया और वो लाजवाब हो गया और इस तरह नमरूद पूरी कौम के आगे जलील और रुस्वा हो गया। इसके बाद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई बार अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज ना आया और उसी तरह अपने कुफ्र और शिरक पर डटा रहा। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और बिल आखिर तंग आकर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल के अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनाचे जैसे ही नमरूद बदबख्त ने यह बकवास की तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। चुनाचे नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। इस दौरान नमरूद ने तमाम मशरिक व मगरब के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह नमरूद ने जब जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली और अपनी तमाम फौज को इकट्ठा कर लिया तो नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ललकार कर कहा कि हमारी फौज जंग के लिए तैयार है, तुम अपने रब की फौज को बुलाओ। चुनाचे उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। उन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन मच्छरों के अंदर सूरज भी नजर न आता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मच्छरों की फौज को नमरूदी फौज के ऊपर मुसल्लत कर दिया तो ये मच्छर देखते ही देखते नमरूदी फौज का गोश्त खा गए और उनका खून पी गए। तमाम नमरूदी फौज की हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गईं। चुनाचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी दौरान एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ तो नमरूद ने अपनी बीवी से कहा कि इस मखलूक ने तमाम फौज को हलाक कर दिया है। चुनाचे इसी गुफ्तगू के दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया
और नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो इससे नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारता। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। नमरूद ने अपने महल में ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी महल में दाखिल हो वो नमरूद के सर पर जूते मारे। जूते मारने के बाद नमरूद को थोड़ी देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर के बाद वैसे ही तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाती। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर से नमरूद को सजा दी। ये तकलीफ की वजह से अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को इबरतनाक मौत दी। और वो नमरूद जो खुदाई का दावेदार था, वो नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारते मारते हलाक हो गया। इस कदर दर्दनाक मौत देकर अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही वाहदहु ला शरीक ज़ात है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ललकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला किसी हकीर मखलूक के जरिए उसको इबरत का निशान बनाता है और उसको हलाक कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में आर्जी और इनकसारी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब। नमरूद ने कबूल नहीं किया कि वो अल्लाह ताला का बंदा है। जिस रब ने उसे दौलत, शोहरत दी, इज़्ज़त दी, अपने आप को ही खुदा मानने लगा था। उसने अल्लाह ताला को खुदा नहीं माना, वो खुद अपने आप को ही खुदा मानने लगा था। किसने मुझे पैदा किया है? उस रब ने ही मुझे पैदा किया है, जो अल्लाह ताला है, जो उस रबी ने मुझे पैदा किया है, उसी ने मुझे बनाया है और उसी ने मुझे मेरे अंदर रूह डाली है। उसने ये अल्लाह ताला की कुदरत को ललकारा। तो फ्रेंड्स, हमें यही मैसेज मिलता है कि अल्लाह ताला की कुदरत को नहीं ललकारना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिन कामों का हुक्म दिया है उस पर चलना चाहिए और जिन कामों से मना फरमाया है उससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें फ़ख्र और फाखा से बचाए, तकब्बुर से बचाए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ना कि अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर सवालात करें। तो फ्रेंड्स, इसका अंजाम भी हमें मिलेगा कि अगर हम अमल करते हैं या सवालात अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमें आंसर भी मिलेगा। अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, सिर्फ सवालात ही करते रहेंगे तो ज़िंदगी दीन के मुताबिक नहीं, दीन के ख़िलाफ़ होगी। अल्लाह ताला हर एक इंसान को ईमान की हालत रखें, आखिरत तक भी ईमान की हालत में रखें और आखिरत तक भी हिदायत दें। तो फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैं इंडिया से हूँ। सभी भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़रूर से। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।